अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स आज बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ने वाले हैं जिसमें बादशाह अकबर एक बहुत बड़ी इंसाफ कर जाता है एक दो लोगों के दरमियान जो एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, बहस कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये सारा काम सरंजाम देता है उसकी जो एडवाइज़र जो बीरबल होती है, वो इस काम को सरंजाम देता है, किस तरह उन दोनों के झगड़े को ख़त्म कर देता है। और इसके साथ साथ इसमें जितने भी इंग्लिश के वोकैबुलरी होंगे, जितने भी ग्रामर होगा और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करने हैं, ये भी इंशाल्लाह ये तरीके सीखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। लिखा हुआ है किंग यानी कि बादशाह अकबर यानी कि अकबर का, बादशाह अकबर का जस्टिस इंसाफ यानी कि बादशाह अकबर की इंसाफ, जस्टिस कहते हैं इंसाफ को। ठीक है। यहाँ पे एपोस्ट्रोफी प्लस एस लिखा हुआ है, इसका मानी है खाके की। ठीक है। स्टार्ट होता है कहानी यहाँ से कि वन डे यानी कि एक दिन, इन द ग्रेट कोर्ट यानी कि बड़े या अजीम दरबार में। ठीक है। इन एक प्रपोजिशन है जिसका मैंने ये में, द जो है एक डेफिनेट आर्टिकल है, ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर्टिकुलर चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेट कहते हैं बड़े या अजीम, जो एक एडजेक्टिव है। कोर्ट कहते हैं दरबार में, यानी कि बड़े दरबार में किनके, ऑफ एम्परर अकबर, बादशाह अकबर के। ठीक है। एम्परर कहते हैं बादशाह को। ठीक है। टू मैन यानी कि दो शख्स, केम आए, आर्ग्यूइंग यानी कि झगड़ा करते हुए, ये बहस करते हुए। ठीक है। आर्ग्यू कहते हैं झगड़ा करना, ये बहस करना, यानी कि दो शख्स बादशाह अकबर के एक अजीम दरबार में आए, दोनों झगड़ रहे थे। ठीक है। वन ऑफ दैम यानी कि उनमें से एक, ठीक है, अब बुचर ये कसाई था। ठीक है। उनमें से एक कसाई था। फैल टू इज नीज यानी कि अपने घुटनों के बल बैठे या गिरे। ठीक है। एंड और क्राइड और रोना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया, यानी कि अपने जो है घोड़ों के बल बैठते हुए या गिरते हुए आप कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया, रोना शुरू कर दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। और क्या कहा कि योर मैजेस्टी यानी कि जापना, दिस मैन ये शख्स, एज स्टोलन क्या कर चुका है, चुरा चुका है, चोरी कर चुका है। क्या चीज़, माई गोल्ड क्वाइंस मेरे सोने के सिक्के। ठीक है। मेरे सोने के सिक्के ये शख्स चोरी कर चुका है। ये देख रहे हो डियर फ्रेंड्स, एज स्टोलन ये बेसिकली क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस है, क्योंकि ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, एज जो है इसका हेल्पिंग वर्ब है, स्टोलन जो है स्टील की थर्ड फॉर्म है। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट की सेंटेंस हुआ। तो आगे क्या रखा है, आई वर्कड हार्ड, मैंने सख्त मेहनत की है। ठीक है। आई वर्कड हार्ड मैंने सख्त मेहनत किया है, फॉर ईयर्स सालों के लिए, टू सेव देम यानी कि उनको जमा करने के लिए या उनको बचाने के लिए, यानी कि मैंने सालों से काफ़ी मेहनत की है इन सारे गोल्ड के सिक्कों को जमा करने के लिए। ठीक है। बट लेकिन लास्ट नाइट यानी कि कल रात, दे वर गॉन लेकिन वो सब गायब थे। ठीक है। दे वर गॉन यानी कि सब गायब थे, यानी कि सब सोने के सिक्के गायब थे, फ्रॉम माई हाउस मेरे घर से। ठीक है। तो इस पे आगे क्या लिखा हो कि द सेकंड मैन यानी कि दूसरा शख्स, अ वेल्दी मर्चेंट एक अमीर कारोबारी शख्स या ताजिर आप कह सकते हैं। हो आ जो है एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब आगे वाले वर्ड के पहले जो अल्फ़ाबेट है वो वावल ना हो, कंसोनेंट हो, जैसे डब्ल्यू कंसोनेंट है। वेल्दी अमीर, ठीक है, एक एडजेक्टिव है। मर्चेंट कहते हैं ताजिर को, ठीक है, कारोबारी शख्स को। यानी कि दूसरा जो शख्स था वो एक अमीर एक अमीर ताजिर शख्स था। ठीक है। शुक इज़ एड यानी कि अपने सर हिलाया, एंड सैड और कहा, और क्या कहा, नो नहीं, माय लॉर्ड नहीं जापाना या नहीं हुजूर, ई इज़ लाइंग ए झूठ बोल रहा है, ई इज़ लाइंग ए झूठ बोल रहा है। आई फाउंड दीज क्वाइंस ऑन द रोड मैंने ये सारे जो सिक्के हैं इनको पाया हूँ कहाँ पे, सड़क पर। ठीक है। रास्ते पर। दिस मॉर्निंग इस सुबह यानी कि आज की सुबह मैंने ये सारे क्वाइंस जो हैं मैंने ज़मीन पे पड़े देखे हैं, मैंने सड़क पे या रास्ते पे पड़े देखे हैं। ठीक है। अकबर लिसन्ड यानी कि अकबर बादशाह अकबर जो था उसने क्या किया, सुना, केयरफुली यानी कि बड़ी एहतियात से, बड़ी मोहतात से, ये केयरफुली बेसिकली यहाँ पे एडवर्ब है। ठीक है। एंड और टर्न टू एज एडवाइज़र तो अपनी मशीर की तरफ मुड़ा। ठीक है। टर्न में मुड़ा, टू इज़ वाइस एडवाइज़र यानी कि अक्लमंद जो है मशीर की तरफ मुड़ा जिसका नाम बीरबल था। ठीक है। और क्या कहा, सॉल्व दिस केस इस केस को हल करो। सॉल्व मीन हल करना, दिस केस यानी कि इस केस को। ई ऑर्डर्ड उसने हुक्म दे दिया, किसने, अकबर ने अपने बीबर को ये हुक्म दे दिया।
फिर आगे लिखा हुआ है कि बीरबल थॉट, यानी कि बीरबल ने सोचा, थॉट जो है थिंक की सेकंड फॉर्म है, फॉर अ मोमेंट एक लम्हे के लिए, एंड सैड और कहा, और क्या कहा कि योर मैजेस्टी यानी कि जापना, लेट अस टेस्ट द ट्रुथ, आओ सच्चाई का इम्तिहान लें। ठीक है, टेस्ट मीन टेस्ट लेना या इम्तिहान लेना, द ट्रुथ यानी कि सच्चाई का। तो उसने क्या किया, ई टुक अ बॉल, उसने एक जो है बॉल ले लिया, एक जो है एक बर्तन ले लिया, ठीक है, ऑफ वाटर पानी का, एंड और ड्रॉप यानी कि और गिरा दिया, ड्रॉप में गिरा देना, द क्वाइंस यानी कि सिक्कों को, इनसाइड यानी कि उसके अंदर। उसने क्या किया उस टेस्ट को लेने के लिए कि ये जो सिक्के हैं वो किसके हैं, तो उसने क्या किया, पानी का एक बर्तन लिया, उसको पानी से भर दिया और सारे क्वाइंस जो थे उसके अंदर जो है सारे सिक्के डाल लिए। तो फिर क्या हुआ कि एवरीवन यानी कि हर एक, वॉच्ड यानी कि देखा, इन साइलेंस खामोशी से या खामोशी में, आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स यानी कि कुछ लम्हे बाद, आफ्टर मीन के बाद, आ फ्यू यानी कि थोड़े, मोमेंट्स यानी कि लम्हे बाद, बीरबल पॉइंटेड एट द वाटर, बीरबल ने पानी की तरफ इशारा किया। ठीक है, पॉइंटेड मीन इशारा किया द वाटर पानी की तरफ, एंड सैड और कहा, क्या कहा, योर मैजेस्टी जापना, द ट्रुथ इज़ क्लियर यानी कि सच्चाई जो है वाजे है, क्लियर कहते हैं वाजे या साफ। वो क्या है कि द रियल ऑनर ऑफ दीज क्वाइंस इज़ बुचर, यानी कि जो हकीकी, रियल मीन हकीकी ऑनर यानी कि मालिक ऑफ दीज क्वाइंस, इन सिक्कों का, इज़ द बुचर यानी कि कौन है, कसाई है। ठीक है, कसाब वाला है। ठीक है, द कोर्ट यानी कि दरबार, वॉज सरप्राइज यानी कि जो दरबार था, जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हुए थे वो सारे हैरान रह गए, वॉज सरप्राइज मीन हैरान रह गए। द मर्चेंट यानी कि जो ताजिर था, प्रोटेस्टेड यानी कि एहतजाज किया इस फैसले पर, इस बात पर, और क्या कहा कि हाउ कैन वाटर डिसाइड ऑनरशिप, पानी कैसा फैसला कर सकता है मिल्कियत का, ऑनरशिप कहते हैं मिल्कियत का। ठीक है, यानी कि पानी कैसा फैसला कर सकता है किसी की मिल्कियत का कि ये जो सिक्के हैं वो किसके हैं। बीरबल स्माइल्ड यानी कि बीरबल ने क्या किया, मुस्कुराया, एंड एक्सप्लेंड और वजाहत की, एक्सप्लेन मीन वजाहत करना, क्या एक्सप्लेन की कि द बचर यानी कि कसाई, वर्क्स विद मीट यानी कि गोश्त के साथ काम करता है, ऑल डे यानी कि पूरी दिन। ठीक है, इज़ एंड यानी कि उसकी याद यानी कि कसाई की याद, आर ऑफन अक्सर, कवर्ड यानी कि आप कह सकते हो भरे होते हैं, विद फैट्स यानी कि चिकनाई से, एंड ग्रीस और चर्बी से, यानी कि क्योंकि गोश्त के साथ बहुत ज़्यादा काम करता है, लाजमन इसके हाथों को अक्सर जो है जो चिकनाई होते हैं, जो ग्रीस होते हैं, उसको अक्सर लगते रहते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि इफ़ ई एड टच्ड, अगर उसने छुआ है, ठीक है, अगर वो छू चुका है, दीज क्वाइंस इन सिक्कों को, मैनी टाइम्स यानी कि बाज़ औक़ात, दे वुड ऑब्जर्व्ड समहाल, तो ज़रूर उनको कुछ चिकनाही, कुछ जो है ज़रूर उनको कुछ चिकनाही लगी होंगी। ठीक है, यानी कि लाजमन एक कसाई जो है अगर किसी क्वाइन को हाथ लगाएगा, थोड़ा बहुत चर्बी उस जो है क्वाइन पे यानी कि सिक्के पे लगेगा। ठीक है, वैन जब ड्रॉप यानी कि डाला गया या गिरा दिया, इन वाटर यानी कि पानी में, जेन्युइन क्वाइन जो असली जो क्वाइंस होते हैं, सिक्के होते हैं, विल लीव छोड़ेगा, आल मार्क्स यानी कि तेल या आप कह सकते हो घी, ऑन दी सरफेस, ऑन द सरफेस यानी कि सतह पर, यानी कि जब उसको पानी में डालेगा तो लाजमन जिस चीज़ को चर्बी लगेगी क्वाइन को, वो लाजमन थोड़ा बहुत तो चर्बी छोड़ेगी। ठीक है, सतह पर, तो वहाँ से मालूम होगा ये जो है ये चर्बी वाले जो है गोल्ड क्वाइन हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कि आगे कि एवरीवन यानी कि हर एक लुक्ड क्लोजली, इस बात के बाद यानी कि हर एक शख्स ने क्या किया, बड़ी करीब से देखा, एंड देयर इट वाज, और वाकई वहाँ पे था, मौजूद था, क्या मौजूद था, अ थिन यानी कि एक हल्की सी लेयर यानी कि तय, ऑफ ऑयल यानी कि घी का, फ्लोटेड तैर रही थी, ऑन द वाटर यानी कि पानी के ऊपर, यानी कि पानी के ऊपर एक हल्की सी जो तय होती है आयल की, चर्बी की, वो वहाँ पे मौजूद थी। द मर्चेंट यानी कि जो ताजर था, ठंड पाल यानी कि जर्द पड़ गया, उसका रंग जो है उड़ गया, अकबर फ्राउंड यानी कि अकबर जो है गुस्से से आग बगोला हो गया, और क्या कहा कि लाइंग झूठ बोलना, इन माई कोर्ट मेरे दरबार में, इज़ आ सीरियस ऑफेंस एक बहुत बड़ी जुर्म है, गार्ड्स यानी कि अपने गार्ड्स को बुलाया, और क्या कहा कि दिस टेक दिस मैन अवे, इस शख्स को ले जाओ।
आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि द मर्चेंट यानी कि जो मर्चेंट था, जो ताजर था, फैल टू इज नीड यानी कि अपने घुटनों को बल गिरा, बैगिंग इल्तिमास करते हुए, फॉर मर्सी यानी कि रहम के लिए, बट लेकिन, अकबर एड मेड यानी कि अकबर ले चुका था इस डिसीजन अपनी फ़ैसले को। द बुचर कसाई वाज गिवन बैक वापस दिया गया इस क्वाइंस यानी कि उसके क्वाइंस को, उसके सिक्कों को। एंड और द डिसऑनेस्ट मर्चेंट वाज पनिश्ड और जो गैर मुखलिस या आप कह सकते हो बेईमान ताजिर को पनिश किया गया या सज़ा दिया गया। एज द बुचर लेफ्ट जैसे ही जो बुचर था, कसाई जो था वो गया, ई बोड बिफोर द एम्परर यानी कि उसने अपने सर को झुकाया बादशाह के सामने, एंड सेड और कहा, क्या कहा, कि योर मैजेस्टी जापना, टुडे आज, आई नॉट ओनली गॉट माई क्वाइंस बैक, आज न सिर्फ मैं अपने वापस सिक्के ले चुका हूँ बट या हासिल कर चुका हूँ, बट आल्सो माई फेथ बल्कि मेरा यकीन इन द जस्टिस यानी कि मेरा यकीन जो है इंसाफ के अंदर, मेरे यकीन जो है इंसाफ पर वो भी मैं हासिल कर चुका हूँ, यानी कि मुझे अभी वापस यकीन हो चुका है कि इंसाफ यहाँ पे मौजूद है। इस पे अकबर स्माइल्ड यानी कि अकबर ने मुस्कुराया और कहा कि जस्टिस यानी कि जो इंसाफ है, ऑलवेज हमेशा फाइंड्स इट्स वे यानी कि अपना जो है रास्ता ढूंढता है, माय फ्रेंड मेरे दोस्त। डिफरेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी। मज़ीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।